प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का यहाँ पे वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन तो बताते हो लेकिन इसका आंसर नहीं बता पाते हो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे आप सभी को बहुविकल्पी क्वेश्चन बताऊंगा, साथ में अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो, अब की बार प्यारे बच्चों 2023 के बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करना, ठीक है। ये मेरा अब की बार का मोटो है और टारगेट भी है कि आप सभी लोग इस बार बोर्ड के पेपर में कम से कम 90% स्कोर कर सके, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको तैयार नहीं है अपने नोटबुक में नोट भी करते चले जाना, ठीक है। आओ, सबसे पहले प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने शुरुआत में बहुविकल्पी, फिर लघु उत्तरी, फिर अति लघु उत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा भी घबराएंगे नहीं। आराम से आप भी पेन पेपर उठा लो और जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको नोट भी अपने नोटबुक में करते चले जाना, ठीक है। अब सबसे पहला प्यारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्पों का चुनाव करिए। और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोर्ड के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, एक 2008 में और एक 2015 में, लगातार 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मक्खियों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है इसके बारे में बताना है। मलेरिया, अतिसार, हैजा या तपेदी, ठीक है। तो मक्खियों के द्वारा जो फैलने वाला रोग है उसको हम बोलते हैं हैजा। क्या बोलते हैं? हैजा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप अपने अभी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि मियादी बुखार फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। उसका नाम है। मियादी बुखार जिस जीवाणु की वजह से फैलता है उस जीवाणु का नाम हो जाएगा क्या? साल्मोनेला टाइफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कि टाइफाइड में इंसान को कौन सा मतलब कि पौष्टिक आहार दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम इंसान को या रोगी को हम हल्का और सुपाच्य आहार देते हैं ताकि इंसान को क्या कर सके, आसानी से पाचन हो सके, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल से रोग हो जाते हैं, ठीक है। हम बताना कि शुद्ध जल से यानी कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग होते हैं, या जल द्वारा कौन कौन सा रोग होता है उसके नाम यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार लगातार 5-6 साल ये लगातार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है कि क्षय रोग, चेचक, हैजा, मलेरिया। अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाता है हैजा हो जाता है। क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन अभी ये पूछा गया है कि हैजा के जीवाणु का नाम क्या है, ठीक है। कि हैजा की वजह से, मान लो जल की वजह से हैजा रोग तो फैल गया, और उस मतलब कौन से जीवाणु होते हैं जो इसको मतलब फैलाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम हो जाएगा विब्रियो कोलेरी, ठीक है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेचिश में निम्नलिखित लक्षण होते हैं, ठीक है। कि पेचिश में कौन कौन से लक्षण होते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो पेट में पीड़ा तथा ऐंठन बिल्कुल होता है, बार बार शौच होना ये भी हो जाता है, और आंव का होना ये भी हो जाता है। यानी कि सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। पेचिश में निम्नलिखित लक्षण होते हैं कौन कौन से, सभी आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है भाई, ये बताना है। तो हम मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं, और डीडीटी यहाँ पे क्या है, मतलब कि छिड़काव करने का यहाँ पे एक दवा होता है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि अतिसार के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, ठीक है। उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, नरम तथा तरल युक्त, और यहाँ पे इनमें से सभी नहीं। तो अतिसार के रोगी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, नरम और तरल आहार देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से उसका पाचन हो सके, आराम से हो सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, यानी कि अशुद्ध जल से नहीं फैलने वाले रोग का नाम बताइए। तो उसका हो जाएगा हैजा, अतिसार, टीबी या मोतीझरा। तो यहाँ पे कई बार बता रखा हूँ प्यारे बच्चों कि जो हमारा टीबी है, टीबी क्या करता है, ये अशुद्ध जल से नहीं फैलता। ये मतलब कि हवा की वजह से जो भी हमारे मतलब कि हम सांस लेते हैं, उस सांस में जो भी बैक्टीरिया होती है उसके माध्यम से ये क्या होता है, फैलता रहता है, ठीक है। चलो,
अगला हमारे यहाँ पे अंतिम नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हैजा किसके द्वारा फैलता है, इसके बारे में बताना है। दूषित हवा, विटामिन, शुद्ध जल या दूषित जल। तो हैजा हमें कैसे फैलता है, तो दूषित जल के माध्यम से फैलता है, ठीक है। फिर बच्चों एक बात और आप सभी को जानकारी यहाँ पे बताना है कि अगर आप इस पूरे यहाँ पे मतलब कि वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक करना, मैं यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप आसानी से विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर बच्चों 10 तो यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन को कवर कर दिया। अब आइए हम इसी वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों यहाँ पे सेक्शन को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, ठीक है। आओ सबसे पहले यहाँ पे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है कि जल द्वारा फैलने वाले किसी रोग के नाम लिखिए, ठीक है। तो जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैल जाते हैं उसके नाम, खाली नाम लिखना है, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, बस खाली उसका नाम लिखना है। तो जल से यानी कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पेचिस हो सकता है, और अतिसार नाम का रोग हो सकता है, किसके थ्रू, तो अशुद्ध जल से ये सारे रोग फैल सकते हैं, ठीक है। समझ सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, देख भी सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पाचन तंत्र संबंधी 2 रोगों के नाम बताइए, ठीक है, कि पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं उसके नाम बताना है। सबसे पहले तो ये खोज हो सकता है, पेचिस हो सकता है, उसके बाद अतिसार हो सकता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस रोग में रोगी अत्यधिक वॉम करता है, यानी कि ठीक है उल्टी करता है। तो हैजा में क्या करता है, अत्यधिक उल्टी करता है, जाहिर सी बात है। हैजा नामक रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो उसका नाम क्या है, कई बार अभी बताया कि वी ब्रीमियो यहाँ पे कोलेरी हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे नाम याद रखना। और अशुद्ध जल के कारण वचारों और फैली गंदगी उन पर बैठने वाली मक्खियों के द्वारा भोजन पर आकर बैठने से क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि टाइफाइड फैलाने वाले रोगाणु का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने बताया टाइफाइड से मतलब कि कौन कौन से मतलब कि किसकी वजह से फैलता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफ, ठीक है, उस रोगाणु का नाम है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि उबालने से जल किस प्रकार रोग मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो उबालने से जल के अंदर उपस्थित सभी जीवाणु अत्यधिक मर जाते हैं, ठीक है, इत्यादि क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो भी हमें मतलब कि जीवाणु रोगाणु होते हैं वो सब कुछ क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्योंकि जिस तापक्रम पर जल उबलता है अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जाहिर सी बात है कि वाटर बॉयल करता है, और उस मतलब कि टेम्परेचर पे जीवन पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, जीवाणु या रोगाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुंभ के मेले में जल संवाहित कौन से रोग के लिए टीका लगाया जाता है। तो हैजे से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों के द्वारा फैलते हैं। तो दूषित जल और भोजन के थ्रू ये फैलते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जल में लाल दवा डालने से क्या लाभ होता है भाई, कि मान लो हम वाटर में ये लाल दवा क्यों डालते हैं, इसका उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। और जल में हम लाल दवा इसलिए डालते हैं क्योंकि जल के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों में पैदा होने वाला भीषण संक्रामक रोग कौन कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो देखो बच्चा में मतलब कि 1 से लेकर के 6 वर्ष की आयु में जो भी रोग होता है वो उसको हम अतिसार नाम दे सकते हैं, ठीक है, अतिसार रोग फैलता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि अतिसार प्रायः किस ऋतु में अधिक फैलता है, ठीक है। इसका मतलब कि कौन सा मतलब कि किस ऋतु में किस मौसम में ज़्यादा फैलता है, तो ये वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा ये फैलने वाला रोग होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि डायरिया के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखना है। तो डायरिया किसके थ्रू फैलता है, तो दूषित जल और भोजन में जो भी रोग के मूल कारण हो सकते हैं, और मक्खियों क्या हो सकती है, क्या हो जाता है, इसी रोग के वाहक होते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि दूषित जल से फैलने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए, या अशुद्ध जल से कौन कौन सी हानियाँ होती है, इसके बारे में लिखना है। तो अशुद्ध जल से अनेक प्रकार के साधारण तथा भयंकर रोग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया हैजा और टाइफाइड, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि हैजा रोग से बचने के 2 उपाय लिखिए, किस तरीके से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, खाने पीने की वस्तुओं को मक्खियों से दूर रखेंगे और टीका कर लगवाएंगे, टीका पक्का लगवाएंगे, तभी आप हैजा से मतलब कि मुक्त हो सकते हैं, समझ गए कि नहीं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि पेचिस रोग के प्रकार लिखिए, यानी कि पेचिस रोग कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो पेचिस रोग सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यह रोग जीवाणुओं और प्रजीवाणुओं दोनों ही प्रकार के हो सकता है। जीवाणु वेसिलस द्वारा फैलने वाला पेचिस को वेलिसरी पेचिस तथा प्रजीवाणु एक्ट अमीबा
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोलिका द्वारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबियोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन आप ये पूछा गया है कि हैजा किन किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है। जैसे यहाँ पे मेले, तीर्थस्थलों, युद्ध क्षेत्रों में अधिक ये क्या हो जाता है, हैजा रोग फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मक्खियाँ का होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने अति लघु उत्तरी को भी देख लिया। अब हम देखेंगे लघु उत्तरी क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से समझना और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि अशुद्ध जल से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। तो मैंने बताया अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अशुद्ध जल से अनेक प्रकार के सामान से लेकर के भयंकर रोग फैल सकते हैं। इनमें आहार नल संबंधी, गुर्दे संबंधी और ज्वर संबंधी अनेक रोग सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया पीलिया, टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिस या गोल कृमि। ठीक है, बहुत सारे रोग हैं जो कि जल से फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इंसान का सिर दर्द हो जाता है, नज़ला, फ्लू, आंखों का में रोग हो जाता है, मितली, उल्टी, वॉमिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, दस्त वगैरह, मतलब कि दूषित जल से ही फैलता रहता है। समझे कि नहीं? चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि मक्खियाँ किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती है। ठीक है, और मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मक्खियाँ के पैर, ठीक है, रोम युक्त होते हैं, सभी को पता है। और जब ये कूड़े करकट वम मलमूत्र, थूक अथवा अन्य किसी प्रकार गंदगी पर बैठती है तो ये गंदगी के साथ रोगाणु भी इनके पैरों में चिपक जाते हैं। जब ये मक्खियाँ पेय व खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो गंदगी के साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर चिपक जाते हैं और इस प्रकार मक्खियाँ क्या करती है, भोज्य पदार्थों को रोगाणु युक्त कर देती है। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति जब भी इस प्रकार को भोज्य पदार्थ में सेवन करेगा तो क्या हो जाएगा, शरीर में प्रवेश करके उसे क्या हो जाएगा, रोगी बना देगा। और इससे कौन कौन सा रोग फैलते हैं इसके बारे में बताना है। तो हैजा, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार कई बार बता रखा हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि जल किस प्रकार रोगाणु युक्त होता है। ठीक है, या किन कारणों से जल प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे मक्खियों के द्वारा फैल सकता है, आंशिक रूप से स्वस्थ रोगियों के द्वारा फैल सकता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति उदासीनता और लापरवाही के माध्यम से फैल सकता है और एयर के माध्यम से फैल सकता है। यानी कि रोग फैलने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब कि मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मक्खियों के द्वारा फैलेंगे तो कैसे फैलेंगे, तो मक्खियाँ गंदगी के रोगाणुओं के जल में स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, वाटर में फैला देती है। इसी तरीके से अर्ध अथवा आंशिक रूप से स्वस्थ रोगियों के द्वारा फैला देगी। मूत्रमल विसर्जन की वजह से जब नदियाँ तालाब के पानी आपस में मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो लोग वहाँ पे स्नान करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइफाइड, पेचिस का रोगी बन जाएंगे। इसी तरीके से जो भी हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट को लेकर के, अपने वायुमंडल को लेकर के या अपने मतलब कि पर्यावरण को लेकर के मतलब कि उदासीन रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, इसकी वजह से मतलब कि क्या हो जाता है, हमारा वातावरण बिगड़ जाता है। इसकी वजह से भी रोग फैल सकते हैं। ठीक है, और एयर के माध्यम से रोग फैल जाता है। जैसे यहाँ पे वायु, गंदगी, थूक, मलमूत्र आदि को धूल के साथ उड़कर क्या हो जाते हैं, जल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जल हमारा रोगाणु युक्त हो जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें रोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसा ही अमेजिंग वीडियो, जैसे यहाँ पे अभी कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर इसका नोट्स कर लो। अच्छा, एक बार और मैंने यहाँ पे सीरीज करवाया था, जिससे मैंने 5 यहाँ पे प्रैक्टिस जो मैं लाया था कल की, मैंने क्लास में मैंने वो वीडियो पढ़ाया था सेट 1 के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर उसका सोल्यूशन भी अपलोड करिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसका अब एनालिसिस ना करवा करके डायरेक्ट उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अपनी नोटबुक पे कराऊंगा। तो उसको ध्यान से रखना है और उस सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप उस 5 प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लेते हो ना तो बोर्ड के पेपर में अच्छा अंक पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।